एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों की समाअत 2:30 बजे के बाद होगी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ 1 बजे के बाद एहतसाब अदालत में पेश होंगे। यूसुफ रजा गिलानी तोशाखाना केस में हाजिरी के बाद एहतसाब अदालत से रवाना। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने इलेक्शन कमीशन पर बरहम। कहा, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएगा। एआईजी ऑपरेशंस ने चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। रिपोर्ट में वजारत दाखिला ने तजवीज दी इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में केस की समाअत करे। एआईजी ऑपरेशंस ने कहा, पिंडी गुंजान आबादी पर मुश्तमिल है, खतरात से खाली नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिलों को तलब कर लिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के साफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ अपीलों की हाईकोर्ट में समाअत आज होगी। 2 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस एटीसी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई असद उमर शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 6 नवंबर तक तौसीह कर दी। गजा में दाखिले की कोशिश में नाकामी के बाद इस्राएली फौज की बमबारी। खान यूनिस में पनाहगुज़ीनों के कैंपों को भी निशाना बनाया। अलशाती पर भी बम बरसाए। इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5000 से तजावुज कर गई। गजा में इंडोनेशियन अस्पताल की बिजली बंद। हमास का अरब मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा से अस्पतालों के लिए ईंधन फौरी फराहम करने का मुतालबा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर की हरधर्मी। कहा, हमास तमाम यरगमाली छोड़ भी दे तब भी ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। हमास ने यरगमाल बनाई गई 2 ज़ईफ इस्राएली ख़वातीन को रिहा कर दिया। हमास के तर्जुमान का कहना है, कतर और मिस्र की सालिसी के बाद कैदियों को छोड़ दिया गया। दोनों को इंसानी हमदर्दी और खराब सेहत की बुनियाद पर रिहा किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का मजीद 2 खवातीन की रिहाई का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है दीगर यरगमालियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था, हमास पहले यरगमाल बनाए गए अफराद को रिहा करे, फिर हम जंग बंदी पर बात कर सकते हैं। चंदा जमा करने की एक तकरीब में अमरीकी सदर का कहना था, 7 अक्टूबर को हमास के हमले का मकसद इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात में खलल डालना था। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों पर अमल पैरा है। आलमी बरादरी को कश्मीरियों से इज्तिमाई वादे को पूरा करने के लिए जिम्मेदारियों का फरामोश नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें यौम तासीस पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान पुरअमन, खुशहाल, पायदार दुनिया के हसूल के लिए यूएन परचम तले खिदमात अंजाम देने की मुनफरिद तारीख रखता है। सिंध में रवां साल के दौरान सरकारी स्कूलों के 13,000 असातिज़ा मुस्तकिल गैर हाजिर रहने का इंकशाफ। 6,000 असातिज़ा ने हफ्ते में 2 जबकि 6,274 असातिज़ा ने हर हफ्ते 1 छुट्टी की। डीजी मॉनिटरिंग ने असातिज़ा की गैर हाजिरी से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार करके निगरान वज़ीर तालीम को भेज दी। निगरान वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं, गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कौमी टीम की वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त। अफगानिस्तान ने बासानी 8 विकेटों से हरा दिया। 283 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों पर पूरा कर दिया। मेगा इवेंट में आज बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।